दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हां, खबर ही ऐसी है कि एक बार फिर एक चांटा पड़ा है कोर्ट का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए एक इतना बड़ा निर्णय लिया है जिससे जो हैं तिरछी हो गई हैं भौहें अमित शाह की। शायद अमित शाह का बयान भी आने वाला होगा, क्योंकि यह खबर 2:30 की है दोपहर की, जो यहां पर हुई थी। लेकिन इसी बीच अमित शाह का बयान भी आ गया है। जी हां, अमित शाह झुंझलाए हुए हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, बाल नोच रहे हैं इस फैसले के बाद, क्योंकि ईडी, जानते हैं ना, ईडी का नाम सुनते ही लोग थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। जी हां, ये वही ईडी है जो अच्छे अच्छे नेताओं को बीजेपी में शामिल करा देती है यार। नेचुरल है ना, छींक आएगी। सजन रे झूठ मत बोलो, वरना। और झूठ बोलने के चक्कर में सरकार की विश्वसनीयता हिंदुस्तान के अंदर खत्म होती जा रही है। जहां राहुल गांधी धान रोपने का एक तरह से बीजेपी के हिसाब से नाटक करते हैं और बड़ी बड़ी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यार ये एक एक्सपेरिमेंट भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी सीखना चाह रहे हो कि धान कैसे रोपा जाता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी जाकर के कभी धान रोपा, कभी गेहूं रोपा? कभी क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बेचने के अलावा कोई काम किया? नहीं भाई, कहीं किया हुआ। लेकिन चलिए, राहुल गांधी ने तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बोला उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे पहलवानों के उस गुरु की जिसकी इज्जत कोर्ट ने उतार दी। चलिए, लेकिन पहले तो अमित शाह साहब की इज्जत उतार दी, या सरकार की इज्जत उतार दी सुप्रीम कोर्ट ने। भाई, सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी ये फैसला देने की? अब आप भी सोच रहे होंगे यार, जलेबी की तरह घुमा रहे हैं शर्मा जी। अरे भाई, हम घुमा नहीं रहे। संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था। संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक अपने पद पर बने रहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को झटका लगा। तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं। इसमें निदेशक का फोटो डाला गया है, बहुत बड़ा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब भाजपा के ऐसे ईडी निदेशक जिन्होंने ईडी की चोरी करने वालों को जेल नहीं पहुंचाया, भाजपा पहुंचा दिया, भाजपा में शामिल करा दिया। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बता दिया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा, ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा दो भाई, और क्या जरूरत है बार बार वही। लेकिन यहां ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ब्रह्मा का नाम है न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार यानी कि आज कहा कि 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए, इसलिए अब यह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार पर विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। संजय कुमार मिश्रा को 2018 में 2 साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर हो जाना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 3 साल कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश लेकर के आई। अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 साल से अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जाए। मतलब जो सरकार का अधिकारी हो और जो सरकार के इशारे पर लट्टू की तरह नाचे, उस लट्टू को बट्टू बना करके पूरे देश में बीजेपी में नेताओं को शामिल कराया जाए। हालांकि बखूबी काम निभाया संजय कुमार मिश्रा साहब ने, लेकिन संजय कुमार मिश्रा साहब जब कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसके सामने क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी ना। क्योंकि यहाँ खबरें बहुत सीमित हैं, और खबरें इतनी सीमित हैं जिनके बारे में न्यायमूर्ति RR गवई जो हैं फैसला देते हैं। फैसला देने वाले जो कलेजे वाले जज हैं ना, वही देते हैं।
और तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन इस फैसले के बाद अचानक शाम को अमित शाह जो है बल बनाने लगते हैं, खून उबल जाता है उनका, अमित शाह साहब का। और उनका जो है एक ट्वीट आता है। ट्वीट में बड़े भाई लिखते हैं, मोटा भाई लिखते हैं, those rejoicing over the honorable decision on the ED case are delusional for various reasons. The amendments of the CBC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld. Power of the ED of strike at those who are corrupt and on the wrong side. भैया बहुत लंबा लिखा है, पढ़ के सुनाना पड़ेगा, इंग्लिश में है। Having unheld power of the ED of a strike of those who are corrupt and on the wrong side of the law remain the same. ED is an institution which rises beyond any one individual and is focused on achieving its core objective. Example, to investigate offenses of money laundering and वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। उन्होंने ईडी डायरेक्टर को थोड़ी मतलब रेस्ट्रिकेट किया कि ईडी डायरेक्टर मत रखो, ये मतलब झल्लाहट सामने नजर आ रही है। और वो लिखते हैं आगे कि 10 who the ED director is, this is not the important because whoever assume the role will be take note the rampant corruption of a cozy club of entitled dynasts, but यूज कर रहे हैं डायनेस्ट। अपने बेटे के बारे में भी सोच लेते भाई, यार इतने कठोर मत बना करो। जो शब्दावली आप यूज कर रहे हो, आने वाली जब सरकार बदलेगी तब आपका क्या होगा। या आप कॉन्फिडेंट है कि ईवीएम के जरिए कुछ ना कुछ टाका भिड़ा लेंगे। लेकिन चलिए अमित शाह साहब, ये वीडियो मैं आपका सेव रख लेता हूं, क्योंकि सेव रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेब खाना सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। एक सेब खाइए, बीमारियों को दूर रखिए, क्योंकि यहां जब आपकी रिएक्शन आते हैं, आप पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरे सीमा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया। इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान सामने आए। विपक्ष की तरफ से आए बयानों पर इस फैसले को सरकार के चेहरे पर तमाचा बताया जा रहा है। इस पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। मतलब चलेगी तो यार मेरी, इसका बिल्ला तो मैं ही हूं, इस देश का रंगा भी मैं हूं, इस देश की इबारत और संविधान लिखने वाला मैं हूं। ऐसी दादागिरी किसी कांग्रेस नेता की आपने 17 सालों में देखी है क्या? अपने हिसाब से अपने लोगों का कार्यकाल बढ़ाने की तानाशाही 17 सालों में किसी कांग्रेस या किसी सरकार की देखी है क्या? लेकिन जितना ये सुप्रीम कोर्ट से उलझ रहे हैं, उतना ही अपना जनाधार खो रहे हैं। यह बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को लेकर के इनको झटका दिया है, और साथ में सीबीआई डायरेक्टर, इनकम टैक्स और पता नहीं कितने अधिकारियों पर, क्योंकि न्यूज पूरी बाहर नहीं आई है प्रिंट मीडिया से, वही न्यूज बताई गई जो लोकल पत्रकारों को पता चल गई होगी, जो लीक हो सकती थी, वही खबर छाप दी गई। असली खबर क्या है क्या नहीं, प्रशांत भूषण का ट्वीट आएगा या फिर रवीश कुमार का ट्वीट आएगा या रवीश कुमार का एक वीडियो आएगा, तभी बातों का सफाया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में एक तरह से सरकार पर थप्पड़ मार दिया है और अमित शाह बौखला करके बयान दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।